नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। आगाज करेंगे बुलेटिन का विस्तार से। लोकसभा चुनाव के नतीजों में हरियाणा में बीजेपी 5 सीटों पर जीत हासिल कर पाई है। बात अगर नतीजों की करें तो अंबाला से कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मुलाना ने 45,457 वोटों से जीत हासिल की है, तो वहीं कुरुक्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार नवीन जिंदल 30,900 वोटों से जीते हैं। बात करें सिरसा की तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी कुमारी सैलजा ने 2,67,826 वोट लाकर बड़ी जीत दर्ज की है। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश जेपी ने 57,081 वोटों से जीत हासिल की है, तो वहीं करनाल से बीजेपी उम्मीदवार मनोहर लाल 2,13,382 वोटों से जीते हैं। बात सोनीपत की करें तो यहां से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी ने 20,711 वोटों से जीत दर्ज की। रोहतक से कांग्रेस प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने 3,21,801 वोटों से जीत दर्ज की। भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी उम्मीदवार चौधरी धर्मवीर सिंह ने 40,689 वोटों से जीत दर्ज की, तो वहीं बात गुरुग्राम की करें तो बीजेपी उम्मीदवार राव इंद्रजीत सिंह 77,594 और फरीदाबाद से बीजेपी उम्मीदवार कृष्णपाल गुर्जर ने 1,61,961 वोटों से जीत दर्ज की है। पीएम मोदी ने वाराणसी सीट पर 1,52,513 वोट से जीत दर्ज की है। उन्होंने कांग्रेस के अजय राय को पीछे छोड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गांधीनगर में भारी मतों के अंतर से चुनाव जीता। शाह ने 7,44,000 वोटों के अंतर से जीत हासिल की। कांग्रेस के उम्मीदवार सोनल रमन भाई पटेल को हराया है और शाह ने पिछली बार 5,57,000 वोटों से जीत हासिल की थी। तो वहीं राहुल गांधी ने रायबरेली से रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज की है। राहुल गांधी ने बीजेपी प्रत्याशी दिनेश प्रताप सिंह को करीब 3,90,000 वोटों के अंतर से हराया है। करनाल से बीजेपी प्रत्याशी मनोहर लाल पहली बार लोकसभा चुनाव लड़े हैं और पहली बार में ही जीत दर्ज की। मनोहर लाल ने कांग्रेस के बुद्धि राजा को 2,19,000 से ज्यादा के अंतर से हराया। सीट से कांग्रेस की कुमारी सैलजा ने बीजेपी उम्मीदवार अशोक तंवर को 2,67,826 वोट से हराया। कुमारी सैलजा को 7,32,298 वोट मिले, जबकि अशोक तंवर को 4,64,472 वोट मिले। हिसार से कांग्रेस प्रत्याशी जयप्रकाश ने 60,650 वोटों से जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी के रंजीत सिंह चौटाला को हराया। हिसार से रंजीत चौटाला को हराते हुए जयप्रकाश कांग्रेस के उम्मीदवार ने जीत हासिल की है। जीत को लेकर सभी नेता अपने अपने तरीके से जश्न मना रहे हैं। वहीं करनाल लोकसभा सीट से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जीत हासिल की है। इसी को लेकर नायब सिंह सैनी की पत्नी सुमन सैनी ने बताया कि नायब सैनी की जीत पर करनाल वासियों को बधाई भी दी है। मैं करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम भी करता हूं करनाल के सभी मतदाताओं को, जिन्होंने इस लोकतंत्र में, इस चुनाव के अंदर हिस्सा लिया है। और एक बड़ा विश्वास ये नरेंद्र मोदी जी की नीति और मनोहर लाल जी ने जो 9.5 वर्षों तक हरियाणा की ईमानदारी से सेवा की है, ये उसका परिणाम है। लोगों ने बढ़ चढ़ करके इस चुनाव के अंदर हिस्सा लिया और बड़े मैंडेट के साथ जितवाने का काम किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में हम आगे भी मजबूती से, जिस गति से हरियाणा का विकास हो रहा था, मोदी जी के नेतृत्व में उस गति से हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम निरंतर जारी रहेगा। अब ये जिम्मेवारी हमारी है और हम मिलकर के मोदी जी के नेतृत्व में
प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और ईमानदारी से जिस प्रकार से मनोहर लाल जी ने 9.5 वर्षों तक हरियाणा प्रदेश की सेवा की है, उसी कार्य को आगे बढ़ाते हुए हरियाणा की ईमानदारी से सेवा करने का काम भी हमारी जिम्मेवारी है, हम करेंगे। और आने वाले चुनावों के अंदर बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर हरियाणा में भी तीसरी बार सरकार बनेगी और हरियाणा की जो भी काम ध्यान में आएंगे, जो भी समस्याएं होंगी या जो उनके लाभ का कार्य होंगे, उन सबको करने का बीजेपी ने 5 सीटें जीती और आपने 6 सीटें जीती हैं, इसका क्या कारण समझते हैं? अग्निवीर या दूसरी तमाम जो विपक्षी ने या कांग्रेस ने बोला? नहीं, देखिए, अग्निवीर बहुत अच्छी योजना है जिसका लाभ मिल रहा है, किसी ने उसका विरोध नहीं किया। परंतु कांग्रेस की दुकान के अंदर, घमंडिया गठबंधन की दुकान में एक झूठ परोसने का काम किया, झूठ का सामान था, दूसरा नफरत का सामान था। और ये दोनों के दो कार्य घमंडिया गठबंधन के लोगों ने, कांग्रेस ने झूठ फैलाने का काम किया कि अगर मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो संविधान को समाप्त कर देंगे, आरक्षण को समाप्त कर देंगे। इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम ये कांग्रेस ने किया और प्रलोभन भी दिया। प्रलोभन के अंदर कांग्रेस ने कहा कि ये घमंडिया गठबंधन के लोगों ने कहा कि हमारी सरकार आएगी, हम 1-1 लाख रुपया गरीबों के खाते के अंदर पहुंचाने का काम करेंगे। इस झूठ का और नफरत का जो सामान कांग्रेस और घमंडिया गठबंधन ने बेचा है, उसका असर कहीं न कहीं पड़ता है। परंतु देश ने मोदी जी के ऊपर तीसरी बार बड़ा विश्वास किया है और मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा में भी हम निरंतर हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और जो ये झूठ इन्होंने फैलाया, जेपी नड्डा ने ट्वीट कर कहा कि यह भारत के जन जन की विजय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिली इस जन समर्थन के लिए मैं मोदी जी, समस्त वरिष्ठ नेताओं और हमारे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देता हूं। यह भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण पर विकासवाद की जीत है। विकसित भारत निर्माण का हमारा संकल्प युवा, महिला, किसान, गरीब को सशक्त कर समृद्ध, सक्षम और आत्मनिर्भर भारत निर्माण के पथ पर अग्रसर है। बीजेपी की जीत को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री ने अमित शाह ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि तीसरी बार मिली ये जीत कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का प्रतिफल है। इसके साथ ही इस बार जीत के लिए अमित शाह ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और देश के हर भूभाग में मेहनत करने वाले सभी बीजेपी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। यमुनानगर के छछरौली थाने में सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए। मुस्लिम समाज के लोगों की मांग है कि जिस युवक ने कुरान की आयत की बेअदबी की है, उस पर पुलिस सख्त कार्रवाई कर उसे गिरफ्तार करे। तो वहीं मुस्लिम समाज का कहना है कि युवक ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर कुरान की बेअदबी की है। हमारे यहाँ के जो लोकल एसएचओ हैं उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने तो हमें ये आश्वासन दिया है कि हम इसकी डीडीआर काट देते हैं, क्योंकि उनका कहना ये है कि जब एक जगह एफआईआर हो जाए उसके बाद उसी मुकदमे, उसी मामले की दूसरी एफआईआर नहीं होती और उसकी डीडीआर कटती है। कि जो यहाँ का प्रशासन है वो वहाँ के प्रशासन से अटैच होके इस मसले में जिस तरीके की कार्रवाई वहाँ का प्रशासन करेगा, ये प्रशासन उसको कोऑपरेट कर सकता है, ये इनका कहना है। हमारी जिन वकीलों से बात हुई है वो भी, कुछ वकील ये कह रहे हैं कि इसमें प्रावधान है दूसरी एफआईआर होने का, कुछ कह रहे हैं नहीं है। आज कंप्लेंट लेके आए थे, हमें एक रुड़की का लड़का बताया जा रहा है जिसका नाम सिद्धार्थ चतुर्वेदी है। वो लड़का वैसे तो 2-3 साल से वो हमारे इस्लाम के खिलाफ बहुत जहर उगल रहा है और गलत सलत अपशब्द भी बोल रहा है बहुत ज्यादा, लेकिन आज तो उसने बिल्कुल हद पार कर दी कि हमारी कुरान, उसके ऊपर पैर रखना और बरखों को पाड़ना और जलाना और अल्लाह को चैलेंज करना। आज छछरौली और आसपास के कुछ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इकट्ठा होकर रोष प्रकट करके
उत्तराखंड रुड़की में हुई एक निंदनीय घटना के बारे में, कुरान शरीफ के पन्ने फाड़ने और जलाने के बारे में मेरे को एक शिकायत इन्होंने दी है। जिस संबंध में मेरी रुड़की हरिद्वार में एसएचओ गंगनहर से बातचीत भी हुई है। इस संबंध में ऑलरेडी गंगनहर थाना में मुकदमा दर्ज है और उसमें गंगनहर पुलिस द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। चरखी दादरी शहर के वार्ड नंबर 11 वाल्मीकि नगर में पिछले काफी समय से बिजली और पानी की समस्या को लेकर स्थानीय नागरिकों ने सब्जी मंडी के पास रोड पर जाम लगाया और प्रशासन सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रोष जताया। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि पिछले काफी समय से वाल्मीकि नगर में बिजली और पानी की समस्या गंभीर बनी हुई है, तो वहीं गर्मी के मौसम में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। वाल्मीकि नगर में न बिजली समय पर आती है और न ही पीने के पानी की उपलब्ध कराई जाती है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि कई बार संबंधित अधिकारियों को समस्या से अवगत भी करवाया गया, लेकिन कोई भी समाधान नहीं हुआ। वाल्मीकि नगर के लोगों ने ये प्रदर्शन किया सरकार के खिलाफ। आपको बता दें कि पीने के पानी की कटौती और बिजली की कटौती को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आए। प्रशासन पर कई आरोप उन्होंने लगाए और प्रशासन से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। तोतापुर में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि सिर में गंभीर चोट लगने से व्यक्ति की मौत हो गई और गांव के सरपंच ने बताया कि मृतक गांव में 2007 से नंबरदार के पद पर तैनात था। गांव के कुछ लोगों के साथ इनका विवाद हो गया था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया है और फिलहाल 8 व्यक्तियों के नाम इस वारदात में सामने आए हैं और पुलिस ने 4 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। एक युवक की पीट कर हत्या करने के मामले में पुलिस ने ये खुलासा किया है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे लगातार पूछताछ जारी है। 8 ऐसे लोग हैं जिनके नाम इस मामले में सामने आए हैं, जिनमें से 4 को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो वहीं 4 आरोपियों की तलाश फिलहाल पुलिस कर रही है और 4 लोगों को जिनको गिरफ्तार किया है उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। ये मेरे को तो रात को 10 बजे सूचना मिली थी कि नई कॉलोनी जो बस्ती है एक उसमें झगड़ा हो रहा है। तो मैं जब वहाँ पहुँचा इस भाई को लेकर आ गई, वहाँ पता लगा कि भाई वो तो खत्म होने वाला है और जल्दी में संभालो। तो मैं फिर उसके बाद मैं पहुँच गया था यहाँ। तो यहाँ उसकर में लाए थे, उसकर में इसको बेड दिखा दिया, फिर यहाँ सरकारी में लेकर आ गया। अच्छा, क्या नाम है जी लड़के का? सुभाष नंबरदार था डॉक्टर का। नंबरदार था का? नंबरदार। आयु कितनी थी? 40-42 साल। अच्छा, किसके साथ झगड़ा हो गया, क्या बात हो गई? पड़ोस में है जी, 3-4 मकान उस गली। उनका एक दिन पहले भी थोड़ा झगड़ा हुआ, थोड़ा किसी बात पे, और कल फिर पता नहीं किस तरह की मार पिटाई हुई। दोनों तरफ थोड़ी थोड़ी चोट भी लग रही, लेकिन ये खत्म हो गया। सिर में ज्यादा चोट है इसके, पता नहीं ईंट लगी है क्या लगे। फरीदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। बता दें कि दादी की अस्थियों को विसर्जित करने गए 3 लोग यमुना नदी में डूब गए, जिनमें से एक शख्स की मौत हो गई। तो वहीं आपको बता दें कि जिन्हें जयखंडे की मेहनत के बाद पुलिस ने नदी से बाहर निकाला और घटना दिल्ली से सटे फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में छाइसा गांव स्थित यमुना नदी के घाट की है। फिलहाल पुलिस ने मृतक युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। कुछ युवक अपनी दादी की अस्थियां बहाने के लिए नदी किनारे गए थे, जिसमें से एक युवक की डूबने से मौत हो गई है। बाकी लोगों को 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। युवक के शव को 6 घंटे के बाद निकाला गया और बाकी युवकों को बाहर निकाल के उनकी जान बचाई गई। तो वहीं पुलिस पूरे मामले की कार्रवाई में जुटी हुई है और युवक के शव को मोर्चरी में भिजवा दिया है, जहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। आगे की पूछताछ और कार्रवाई लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है।
3 युवक अपने दादी की अस्थियां बहाने के लिए नदी पर गए थे और इस दौरान एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई है। पुलिस ने युवक के शव को 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद नदी से बाहर निकाला, जिसके बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में भिजवा दिया। तो वहीं बाकी 2 युवकों की जान बचा ली गई और आगे लगातार पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है, पूछताछ कर रही है। ऐसा है जी, हम कटपुला के पास में कल पानी बांट रहे थे, मीठा पानी, गर्मी का टाइम पड़ रहा है। तो एक बहन जी थी और 2-3 लेडीज और भी थी और 3-4 भाई भाग के आए हमारे पास, कैसे ऐसे जमुना में कोई डूब रहा है। तो मैं और मेरा भाई अर्जुन, हम दोनों ही जैसे हमें पता लगा धुआंधार रेस लगाई और सीधे जमुना में जाकर कूद गए। और भैया हमने देखी 2 भाई डूब रहे हैं, एक पहले ही ऑलरेडी डूब चुका हो जब तक। तो मैंने खुद ने एक भाई बचाया वहाँ से, 2 भाई और भी आगे हैं, 3 ने एक बचाया, मैंने एक बचाया। उनकी बहुत बुरी हालत है कि पानी वानी पी लियो बिल्कुल उनने, और भाई पे 2 निकाले हमने। सर क्या है ना, हम अपना वहाँ पे जल अभिषेक कर रहे थे, थोड़ा गर्मी के मौसम में थोड़ा जल अभिषेक कर रहे थे हम। तो हमारे पास से वो गए थे, हमें ये भी पता नहीं था कि वो यहाँ पे अस्थियां बहाने के लिए आए हैं या फिर किस काम से आए हैं, इन्होंने हमसे पूछा भी नहीं था। तो जब ये नहा रहे थे वहाँ पे, तो एकदम से एक बंदा आया कि हमारा बंदा डूब रहा है। तो एकदम से हम जैसे थे ऐसे ही हम कूद गए वहाँ से, जाके उसको बचाया। एक बंदा तो हमसे पहले ही मतलब डूब गया था, हमें वो मिला नहीं। 2 बंदे मिले थे हमें, 2 बंदे हमने निकाल लिए थे वहाँ से। फिर उसके बाद में पता चला कि वो वहीं पे, हमने खूब कोशिश की वहाँ खोजने की, वहाँ पे कोई मिला नहीं। फिर काफ़ी देर तक हम 1-1.5 घंटे तक रहे वहाँ पे। फिर उसके बाद में हमें कोई मिला नहीं वहाँ पे, फिर हम उसको निकाल कर हम बाहर आ गए। हिसार के लाइट रोड पर एक युवक और महिला ने संदिग्ध अवस्था में जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि हिसार के रेलवे स्टेशन के पास एक होटल की ये पूरी घटना है, जहां पर एक युवक और महिला का शव मिलने से सनसनी मच गई है। तो वहीं आपको बता दें कि युवक और महिला वीरवार के शाम को ही होटल में रुकने के लिए आए थे और सुबह उनके शव बाथरूम में मिले। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मृतकों के परिजनों को भी सूचना दी। पुलिस के अनुसार जहरीला पदार्थ के सेवन से इनकी मौत हुई है। फिलहाल पुलिस घटना की छानबीन कर रही है। पता है, लड़का कल घर से गया था 11 बजे। क्या कह के गया था? कुछ नहीं कह गया, दुकान पर काम कराया करता मैं फर्नीचर का, वहाँ से गया है ये। तो आपको कैसे पता चला आज का, किसने बताया? आज का तो यहाँ से पुलिस वाले का फोन गया था मेरे पास। क्या बताया उन्होंने? उन्हें ये बताया था कि आगे इस नाम के हैं मदनेड़ी के लड़का, बोला पहचान। फिर उनने फोटो गिरे है मेरे फोन पर, तो मैंने पहचान लिया, मेरा भतीजा है। तो इस लड़के को पता था भैया, इसको जानता है लड़की को पहले से? ये तो पहले को जाना था, अभी जिब्बे तो आई है। आज 2 बजे सूचना मिली थी भाई, ये पैतरा होटल है, इसमें एक लड़का और लड़की सुसाइड कर गए रूम नंबर 110 में। इस सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहाँ आईडी उडी चेक करी थी। सुमित नाम का लड़का मदनेड़ी का, वो लड़की है मोनिका शिवानी बोलान की, आपस में इनकी रिश्तेदारी भी है, दोनों ने सुसाइड किया है। आगे कार्रवाई जारी है। तो पुलिस को कब पता चला था? 2 बजे। लापता है कब से? एक तो FIR लॉज है अग्रवाल थाने में, लड़की की, तो लड़के की FIR दर्ज ली है। तो आगामी पुलिस की क्या कार्रवाई रहेगी? 174 कार्रवाई करेंगे, जो भी बयान देंगे इनके झज्जर के गांव में अपने घर में सो रहे एक बुजुर्ग के गांव के ही दूसरे पक्ष के लोगों ने तेजधार हथियार से बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का कारण जमीनी विवाद बताया गया है। वहीं मृतक के परिवार वालों ने हत्या का आरोप गांव के ही एक ही परिवार के कुछ लोगों पर लगाया है। इस मामले में पुलिस ने 1 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद हत्या का मामला दर्ज किया है। तो वहीं हत्या करने के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कई टीमों का गठन किया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। ये मामला था कि गजय सिंह सनोफा मिलाल गांव सुंदरेटी की हमें सूचना मिली सुबह कि उसकी हत्या कर दी गई है। जो सूचना पाकर हम वहां पर पहुंचे उसके घर पे, तो उसको
मृत अवस्था में पड़ा हुआ था। वहाँ पर उसका लड़का मिला, लड़के ने कंप्लेंट दी, हमने FIR लॉन्च कर दी और इनका ज़मीनी विवाद चला हुआ कई दिनों से, आपसी रंजिश है। और आरोपियन की भी गिरफ्तारी बकाया है, आरोपियन की धरपकड़ चली हुई है, जल्द ही आरोपियन को गिरफ्तार कर लिया जाए। करनाल के युवक की अमेरिका के वॉशिंगटन में मौत हो गई। युवक की मौत से बलड़ी में मातम पसर गया है, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक युवक अमेरिका के पार्सल डिलीवरी का काम करता था। जानकारी के मुताबिक सड़क दुर्घटना में युवक की मौत हुई है। काम से छुट्टी करके घर आ रहा था जी, अपना उस पे लाल बत्ती चौक पे रुका हुआ था। दूसरी गाड़ी ने साइड से आके टक्कर मारी, दो गाड़ियों ने। उस सड़क हादसे में उसकी मौत हो गई। 2023 अक्टूबर से वहाँ गया था जी, काम कर रहा था वहाँ पे। अक्टूबर में गया, 7-8 महीने पहले गया। हाँ जी, डंकी के रास्ते गया। हाँ जी, डोंकी के रास्ते गया था। मैक्सिको से वहाँ। हाँ जी, लगभग 50 लाख के करीब पैसा लग जाता जी। वहाँ से फोन आया था जी गाँव में, तो उससे थोड़ा पता लगा जी कि ऐसे करके हादसा हो गया। तो आए ऐसा सब मैसेज आ गया जी बाहर से। मैसेज आने के बाद पता लगा जी, अब तक वैसे किसी को बच्चे को नहीं मिला वहाँ तक। अब दिक्कत तो अभी है जी, मतलब अब तक मिल भी नहीं दिया उसको। उसके बाद वो पिज्जा डिलीवरी करे तो बार बार कॉल कर रहे थे, बच्चे उठा नहीं रहा था। तो फोन 20-25 कॉल करी, उसके बाद भी नहीं उठाया जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने लोकेशन लगाई जी, लोकेशन पे गए, वहाँ एक्सीडेंट मिला जी और हेलीकॉप्टर घूम रहा था। तो उन्होंने बोला भी ऐसे करके डेथ हो गई, 2 बच्चे हुई। यहाँ एक्सीडेंट में 2 की हुई। दूसरा बच्चा कहाँ? वहीं का था जी, कोई जिसने गाड़ी मारी है जी। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें 2 बच्चे एक पेड़ को बचाने में जुटे हुए हैं। गौरतलब है कि पेड़ का हमारे जीवन में योगदान बहुत अहम है, जो कि ठंडी हवाएं और छांव हमें देते हैं। तेज आंधी को देखते हुए दोनों बच्चों ने देखा कि पेड़ टूटने वाला है तो तुरंत भाग पड़े और एक पेड़ के जाकर लिपट गए। लोग इस वायरल वीडियो को काफी पसंद कर रहे हैं। वायरल वीडियो जिला फतेहाबाद के गांव वनगांव की बताया जा रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।